जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में। अब ये गारंटी बैच है क्या, यहाँ पर किस बात की गारंटी ली जा रही है, इस गारंटी बैच में किस रणनीति के साथ ज्योग्राफी को पढ़ाया जाएगा, इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाला हूं। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो जून 2024 में, तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो कैंडिडेट जून 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का बैच चला था। तो आपके सामने ये जो रिजल्ट है वो हमारे उसी ज्योग्राफी के बैच का रिजल्ट है। हमारे ज्योग्राफी के बैच से टोटली 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। हमारे ज्योग्राफी के बैच का जो हाईएस्ट स्कोर था वो था अनु चौहान और शशांक का, जिनके 200 में से 160 नंबर आए थे। और इसके अलावा ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की टोटल संख्या 19 थी। इसके अलावा अब तक 3 साल में हमारे इस बैच से ज्योग्राफी से टोटल 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। वहीं ज्योग्राफी से 750 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है पिछले 3 साल में। तो ओवरऑल कुल मिलाकर हमारे बैच का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही शानदार रहता है। अब ये जो अच्छा रिजल्ट रहता है बैच का, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से अच्छा रिजल्ट रहता है। जैसे हमारे बैच की बहुत ही शानदार वाला कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, हमारे द्वारा यहां पर फॉलो की जाने वाली बहुत ही शानदार वाली रणनीति, जो आपको कम टाइम में, कम मेहनत में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में बहुत अच्छे खासी मदद करती है। तो इन सभी के बारे में मैं अब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है ज्योग्राफी का, उसको समझते हैं। देखो, यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल के पेपर पैटर्न को समझना, कि फिलहाल में कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट है जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सी यूनिट है जिनको आप नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा क्योंकि वहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको इन सब के बारे में पता चल गया है ना, तो समझो आप कम मेहनत में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फिलहाल का पेपर पैटर्न है क्या, फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमने पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को हमने टोटल 22 यूनिटों में डिवाइड किया। ठीक है, 22 यूनिटों में डिवाइड करके उसको हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और एक सेशन बी। अब सेशन बी में हमने केवल 5 यूनिटों को शामिल किया टोटली कुल मिलाकर, जिसमें 4 यूनिट है, एक करंट अफेयर का पोर्शन है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये 5 सेशन बनाए हमने सेशन बी के, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, ये 4 ऐसी यूनिट हैं जो ऑलमोस्ट सभी की तैयार रहती हैं। ठीक है, और सभी केवल इन्हीं को पढ़ने में लगे हुए होते हैं। आप यदि 2019 से पहले की बात करोगे तो 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आते थे पेपर में। 60 से 70% पेपर इन 4 यूनिटों से ही आता था। तो जो कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को अच्छे से तैयार कर लेते थे उनका पक्का जेआरएफ हो जाता था। यदि आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे जो 2019 से पहले जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, वो आपको केवल यही कहेंगे कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कर लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो पेपर पैटर्न है ना यूजीसी का ज्योग्राफी का, वो बिल्कुल बदल चुका है। फिलहाल में सीन क्या है,
जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, इन 4 यूनिटों से मात्र लगभग 30% पेपर आता है। मतलब इन 4 यूनिटों से जहां पर 2019 से पहले लगभग 60 से 70% पेपर आता था, वहीं इन 4 यूनिटों से अब मात्र 30% पेपर आ रहा है। अब यदि आप केवल इन 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हो, आप केवल इन 4 यूनिटों को पढ़ रहे हो, तो समझो आप जरब तो बहुत दूर की बात है, नेट भी बहुत दूर की बात है, आप जो यूजीसी का मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ना, उसको भी पूरा नहीं कर पाओगे। और यदि आप सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हो अपनी तैयारी की, आप सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो समझो आप उल्टे चल रहे हो। आप जेआरएफ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि जेआरएफ के पास आने की। अब हम बात करते हैं सेशन ए। सेशन ए में हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें पहला पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, दूसरा कार्टोग्राफी है, तीसरा जियोटेक है, चौथा स्टैटिकल है, पांचवा सोशल कल्चर है, सातवां रीजनल प्लानिंग है, आठवां ट्रेड ज्योग्राफी है, नौवां ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, 10वां इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, 11वां एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, 12वां पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, 13वां सेटलमेंट ज्योग्राफी है, 14वां इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, 15वां थॉट है, 16वां ईवीएस है और 17वां वर्ड ज्योग्राफी है। तो इस तरीके से हमने सेशन ए में टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। अब ये 17 की 17 यूनिट ऐसे यूनिट हैं जो ऑलमोस्ट आपकी पढ़ी हुई नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में तो यही है कि भाई ज्योग्राफी में केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी होता है। इनमें से बहुत सारी यूनिट है जिनको आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन फिलहाल का यदि हम सीन देखें, तो फिलहाल में लगभग 60% जो पेपर है ना, वो केवल यहीं से बन के आ रहा है। ठीक है, जो सेशन ए की है, जो 17 यूनिट है ना, यहां से फिलहाल में 60% पेपर बन रहा है, और जो बचा हुआ 10% पेपर वो आरसी का है। तो यदि आपने सेशन ए की इन 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आपका जेआरएफ वहीं पर क्वालिफाई हो गया। आपका दुनिया में कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें आपका जेआरएफ क्वालिफाई होने से रुक जाए। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले सेशन ए को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना। मतलब ओवरऑल 60 क्वेश्चनों के कंटेंट को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, और उसके बाद में सेशन बी को तैयार करना। और यदि आपने सेशन ए को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, तो समझो आप भीड़ से हट चुके हो। क्योंकि जो 95% स्टूडेंट है ना, वो केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए होते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर लो जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, वो सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करेंगे या इंडिया ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। इन चारों यूनिटों में वो लगभग 3-4 महीने निकाल देंगे, बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ाएंगे। और फिर जब आएगी बारी सेशन ए की, उसमें वो आपको कुछ पेज लिखा लिखा कर और स्पीड से फ्री कर देंगे। भाई पेपर आजकल बन कहां से रहा है? सेशन ए से बन रहा है, सेशन बी से तो पेपर बन ही नहीं रहा है। मात्र 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सेशन बी आपका ऑलरेडी इतना तैयार है क्योंकि ग्रेजुएशन में आपने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा। दूसरा, हमारा खुद का लगाव रहता है फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी से। तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को इतना तो पढ़ ही लिया कि यदि आप बिना पढ़े भी पेपर देने के लिए जाओगे ना, तो इन चारों यूनिटों से जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप 15 क्वेश्चन ठीक करके ही आओगे। लेकिन यदि आपने सेशन ए की एक भी यूनिट को नहीं पढ़ा ना, तो यहां से आप एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं करके आओगे, क्योंकि हमने इससे पहले ये कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ओवरऑल जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले सेशन ए को बहुत गजब तरीके से तैयार करना, उसके बाद सेशन बी को तैयार करना, और आरसी की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना, ताकि वहां पर 100% स्कोर कर सको। अब हम समझाते हैं कि ये गारंटी बैच है क्या, यहां पर किस बात की गारंटी ली जा रही है। देखो, इस गारंटी बैच में हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट को पढ़ते हो, तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर हमारे इस बैच के कंटेंट से मिलने वाला है। कितना? कम से कम 80% की। और यदि आपका 80% प्लस स्कोर हो जाता है ना, तो समझो आप केवल जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करोगे, आप ओवरऑल टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो हमारे इस गारंटी बैच का सबसे मेन टारगेट है कि यदि इस बैच के कंटेंट को पढ़ोगे, तो कम से कम 80% पेपर तो आपको बैच से मिलेगा ही मिलेगा। अब हम इस गारंटी बैच में आपको किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, हमारी इस गारंटी बैच की रणनीति क्या रहने वाली है।
देखो सबसे पहले हम सेशन ए की जो ये 17 यूनिट है इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक इनको बहुत अच्छे से अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल कंप्लीट करेंगे। देखो यदि आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, वो भी स्मार्ट तरीके से तैयारी करके, मतलब कम समय में कम पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो उसके लिए एक तो आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा पेपर लेवल के बारे में। जैसे आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चला कि सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट कर लो, सेशन ए को कंप्लीट कर लिया आपने तो समझो आपका जेआरएफ हो गया। पेपर लेवल, देखो पेपर लेवल समझने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आजकल ओवरऑल यूजीसी लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। पहले केवल फैक्ट बेस पर पेपर बनता था, आजकल फैक्ट भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, ये दो तो हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, तो आपको यह भी पता चलना चाहिए कि यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यहां से इस लाइन से वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इन लाइनों से इस टॉपिक से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उसी तरीके से उनको याद करोगे तो उससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। भाई जिस टॉपिक से आज तक कभी भी कॉन्सेप्ट बेस का क्वेश्चन नहीं बना, तो वहां पर आपको बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं है। जिस टॉपिक से कॉन्सेप्ट बेस से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के पीछे भगने की जरूरत नहीं है। और जिस टॉपिक से फैक्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, जिस टॉपिक से केवल ही कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो उस टॉपिक का आपको कंसेप्ट 100% समझना ही समझना पड़ेगा। जिस टॉपिक से क्रॉस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है, अब तक बनता आ रहा है, तो वहां पर आपको कोशिश करनी है क्रॉस मैचिंग टाइप से पढ़ने की। तो ओवरऑल यदि आप पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हो ना, तो फिर समझो आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहां पर इस गारंटी बैच में हम सबसे पहले सेशन ए को बिल्कुल 100% फिलहाल के पेपर लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी को बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट करेंगे पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। क्योंकि पेपर जो लेवल बी है ना, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोगों की आएगी साइकोलॉजी, क्या सेशन ए को कंप्लीट कर लेंगे, सेशन बी को छोड़ देंगे। भाई सेशन बी को छोड़ोगे, समझो आप सबसे बड़ी गलती करोगे, क्योंकि जो आपके कंपटीशन में जो कैंडिडेट है ना, वो सेशन बी में 100% ठीक करेंगे, और सेशन बी में ज्यादा क्वेश्चन ठीक करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले सेशन ए को 100% कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद सेशन बी को 100% कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही आपको रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। तो यदि आप कॉलेज जाते हो या फिर आप कहीं ऑफिस में जाते हो, जॉब करते हो, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी जिनको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हम यहां पर ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक ज्योग्राफी को हम तैयार करेंगे। ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से यहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं। हम कॉन्सेप्ट, फैक्ट और पेपर लेवल, इन तीनों के ऊपर बहुत ही स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे जो यूजीसी का पेपर पैटर्न है वो हर बार बदलता जाता है, पेपर लेवल भी हर बार बदलता जाता है। जैसे कभी फरवरी 2023 वाले पेपर की हम बात करें, पूरा कॉन्सेप्ट फैक्ट बेस पर था। जून 2024 वाला पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर आ गया, ठीक है। फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वो पूरा फैक्ट बेस पर था, जून 2023 वाला पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर था, ठीक है। हम यहां पर दोनों तरीके से पढ़ेंगे, हम हर एक फैक्ट को भी ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को भी बहुत शानदार तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। और पेपर लेवल का हम बहुत ही स्पेशली तरीके से यहां पर फोकस रखने वाले हैं। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस गारंटी बैच का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, 7891350470, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी किसी भी टाइप का आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, डायरेक्टली कॉल करो,
डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपका हर एक डाउट बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर यह सीन नहीं चलेगा कि आपने व्हाट्सएप पर बैच के लिए बात की, आपको तुरंत मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया और कह दिया कि यहाँ से आप बैच ज्वाइन कर लो। भाई यदि ये हालात रहते हैं तो हम टीचर से नहीं कनेक्ट हो पाते। आप किससे कनेक्ट हो पाओगे? उस एप्लीकेशन से कनेक्ट हो पाओगे। और जो टीचर आज ही आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है कि वो आपने जैसे बैच के लिए बोला तुरंत आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, तो फिर वो आगे आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन फोन के थ्रू नहीं क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, बैच ज्वाइन करने से पहले एक बार आप हमारे से बात करें, मेरे से खुद से बात होगी, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है। आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। जब बैच को लेकर आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएं, आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बेस्ट है, तो फिर आपको यहां पर बैच लेना चाहिए। बैच लेने के बाद में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, टॉपिक को लेकर कंफ्यूजन हो, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो। ऑलवेज आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा ताकि आप हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। प्यारे साथियों, फिलहाल में दिवाली का ऑफर चल रहा है। ठीक है, हमने भी ऑफर की शुरुआत कर दी, सभी के सभी प्लेटफॉर्म दिवाली का ऑफर दे रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी दिवाली का ऑफर दें। अब हमने दिवाली का ऑफर कुछ बहुत ही नॉमिनल फीस में दिया है। ठीक है ना, यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच जून के लिए लेना चाहते हो तो उसकी फिलहाल में फीस केवल 2200 रुपए है। और यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच एक साल के लिए लेना चाहते हो तो उसकी फीस 2800 रुपए है। ठीक है, इसमें हम आपको 100 रुपए का और डिस्काउंट दे देंगे, ये आपकी 2700 रुपए हो जाएगी। यदि आप जून 2024 के लिए दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेना चाहते हो तो इसकी फीस 2800 रुपए। और यदि आप दोनों पेपर का बैच पूरी एक साल के लिए लेना चाहते हो तो इसकी फीस 3500 रुपए है। और यदि आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया है, जून 2023 में 24 में आप पहला एग्जाम देने वाले हो, तो आपको पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पीजी कंप्लीट हो तब तक आप एग्जाम देते रहो। आप एक जेआरएफ का रिकॉर्ड बनाओ, जैसे मेरे 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का रिकॉर्ड है, आप ऐसे 3-4 बार जेआरएफ क्वालिफाई करो, आप अपने स्कोर को बढ़ाओ। अब की बार आप 70% से जेआरएफ क्वालिफाई करो, अगली बार 75 से करो, फिर 78 से करो, इस तरीके से अपना स्कोर इंक्रीज करो। तो यदि आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया है और आप यदि दोनों पेपर का 2 साल के सब्सक्रिप्शन वाला बैच लेना चाहते हो तो उसका चार्ज केवल 3800 रुपए है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां पर एक साल के बैच में आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक जून 2024 वाले एग्जाम से पहले, दूसरी बार दिसंबर 2024 वाले एग्जाम से पहले। और यदि आप 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका सिलेबस टोटली 4 बार कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा सीन है। तो यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस दीपावली के ऑफर का लाभ उठाओ। अब इस दीपावली के ऑफर में क्या सीन है, हमने ये दीपावली का ऑफर डेज के अकॉर्डिंग नहीं रखा, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रखा है। ये जो दीपावली का ऑफर है ये केवल फर्स्ट 50 स्टूडेंटों के लिए लागू होगा। जो स्टार्टिंग के 50 कैंडिडेट बैच लेंगे उन्हीं के लिए ये लागू होगा। जो कैंडिडेट 50 के बाद में एडमिशन लेंगे उनकी ये जो फीस है ये 3000 रुपये हो जाएगी, ये 4000 रुपये हो जाएगी, ये 4200 रुपये हो जाएगी और ये 5000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यदि सच में तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ, तो क्यों एक्स्ट्रा फीस दो। आज भी ज्वाइन करना है, बाद में ज्वाइन करना है तो आज अभी बैच ज्वाइन करो, वो भी बिल्कुल नॉमिनल फीस में और बहुत ही गजब तरीके से साथ मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।